आप सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की और फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग लेंट के इस सीज़न में एक सीरीज़ को हम लोग पढ़ने का ट्रैक कर रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और एंगल से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। अब तक हम लोगों ने लेंट के असली अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब तक हम लोगों ने फास्टिंग, उपवास के बारे में कुछ बात किया। यहाँ तक कि हमने ये भी बात किया कि यीशु मसीह ने उन 40 दिनों तक ही उस जंगल के रास्ते में से होकर उस परीक्षा के ऊपर विजय पाई। और ज़्यादातर जब हम इस ऋतु में जाते हैं तो हम लोग मत्ती उसका 4 अध्याय में उसके इसी परीक्षा की घड़ी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज मैं एक अलग सवाल के साथ शुरू करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि यीशु मसीह के इन 40 दिन के परीक्षा से पहले उसके 30 साल का जीवन कैसा था? What about the 30 years before the testing in wilderness? Because wilderness did not create Jesus' obedience. कहने का अर्थ यह है कि ये जंगल के रास्ते में जब उन परीक्षा से होकर गुजर रहा था, इन सारी बातों ने यीशु मसीह के जीवन में आज्ञाकारिता को नहीं बनाया। वास्तविकता में ये विल्डरनेस के दौरान हिज ओबीडियंस वाज रिवील्ड। उसके जो आज्ञाकारिता का जीवन था वो इस परीक्षा की घड़ी में साबित करता है, उजागर करता है कि कैसे उसका जीवन उसने वचन के आधार पे उसके आज्ञा के अनुसार जीने का एक जीवन शैली बनाया था। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज 40 डेज, अगर आप खासकर जानना चाहते हैं कि ये 40 दिन का जो ये यात्रा था यीशु मसीह का, जिसके उपज में, जिसके प्रतीक के रूप में, जिसको हम 40 डेज ऑफ लेंट के रूप में उसको याद करने के लिए बनाते हैं, हमें समझना ज़रूरी है कि वो 30 छुपे हुए साल जिसके बारे में बाइबल में हमें बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है, वो 30 हिडन ईयर्स में यीशु मसीह का विश्वास कैसे बना था। How was Jesus' faith formed in obedience for those 30 years? और सबसे पहली बात जहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे वो ये है कि यीशु मसीह एक यहूदी परंपरा में, एक जूइश ट्रेडिशन में, और ख़ासकर जूइश ट्रेडिशंस में होने वाले जिन बातों को, जिन उसूलों को उनको मानने की ज़रूरत होती थी, उन सब चीज़ों में बड़ा हुआ। ऑलराइट, जीसस डिड नॉट ग्रू अप इन स्पिरिचुअलिटी रैंडमली। जब उसकी आत्मिक यात्रा के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं तो ऐसे ही नहीं उसके जीवन में आत्मिकता आ गई। ही वॉज रेज्ड इन अ तोरा ओबीडियंट जूइश होम। वो एक ऐसे घर में पला बड़ा हुआ जहाँ यहूदी परंपरा के अनुसार तोरा, जो कि बाइबल के शुरुआती 5 पुस्तक है जिसको मूसा ने लिखा था, जिसको हम मिलाकर उसे तोरा कहते हैं, जहाँ हमारे पास उत्पत्ति आता है, निर्गमन आता है, लय व्यवस्था आता है, गिनती किताब आती है और व्यवस्था विवरण की किताब आती है। उन सारी चीज़ों के अंदर जो व्यवस्था दी गई थी, परमेश्वर के जो नियम और कानून वहाँ पे दिए गए थे, एक ऐसे घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ और ऐसे घराने में उसकी परवरिश हुई, वो बड़ा हुआ जहाँ पे वो उन सारे लॉ को, व्यवस्था को वो माना करते थे। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक उसका 2 अध्याय, उसका 2nd चैप्टर अगर आप मेरे साथ खोलेंगे, 2nd चैप्टर और उसके 21st वर्स में, वहाँ पे हमें मिलता है ना, मेरे साथ ऐसा अगर आप खोल रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 21वें पद में, वहाँ ऐसा लिखा है, एंड एट द एंड ऑफ 8 days when he was circumcised he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. हिंदी में ऐसा लिखा, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में, मरियम के पेट में आने से पहले कहा था। ये जो परंपरा है ये एक जूइश लॉ के अकॉर्डिंग की जा रही थी। जब आगे जाते हैं तो देखिए 24 पद तक अगर जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो वहाँ इंग्लिश में ऐसा लिखा है, एंड व्हेन द टाइम केम फॉर द प्यूरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस दे ब्रॉट हिम टू जेरूशलेम टू प्रेजेंट हिम टू द लॉर्ड। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम ले गए कि प्रभु के सामने लेकर आए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठे प्रभु के लिए पवित्र ठहराए जाएंगे। और प्रभु की व्यवस्था के वचन
के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। सो आई नो जब पुराने नियम की बात आती है तो हमें ये व्यवस्था, ये लॉ समझ में नहीं आते, लेकिन जिस टॉपिक पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट करता है, दिखाता है कि मरियम और यूसुफ जो कि यीशु मसीह के पेरेंट्स के रूप में परमेश्वर ने उसको अपॉइंट किया हुआ था, दे वर ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस इन द टेम्पल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लॉर्ड। मरियम और यूसुफ यहूदी परंपरा के अनुसार, ये जो व्यवस्था के अनुसार उस मंदिर में उस व्यवस्था के अनुसार उन बलिदान को चढ़ाते हैं। एंड इससे हमें क्लियरली एक चीज़ दिखता है कि दीज वर नॉट स्पिरिचुअली केयरलेस पेरेंट्स। ये ऐसे माता पिता नहीं थे जो आत्मिक रूप से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे या छोड़ देते थे या इस पर ध्यान नहीं देते थे। इनफैक्ट अगर आप मेरे साथ इसी अध्याय में आगे जाएंगे, लूका 2 उसका 41st वर्स अगर आप देखें, है ना, लूका रचित सुसमाचार 2nd चैप्टर उसके आगे 41 वर्स के आगे देखेंगे तो आपको और भी ऐसी बातें दिखेंगी जो उनके माता पिता करते थे। राइट, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, नाउ हिज पेरेंट्स वेंट टू जेरूशलेम एवरी ईयर एट द फीस्ट ऑफ द पासओवर। हर साल उसके माता पिता फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। दैट वॉज अ फेस्टिवल उस टाइम पे, हर साल। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जिस घराने में पैदा हो रहा था उन्हें उन व्यवस्था की सारी बातों के बारे में, उन 5 किताबों को जिसने मूसा ने लिखा था उसके बारे में पता था। और वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जिनको निर्गमन की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक पता थी। उन्हें पता था कि ये जो सैक्रिफिशियल सिस्टम है, बलिदान करने की जो व्यवस्था है, या फिर आगे भी जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब परमेश्वर के सारे कामों को यीशु मसीह जानता था कि कैसे उसने उन पुरखों के जीवन में किया था। मेरे साथ एक और वचन देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में हम लोग जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक उसके 4th चैप्टर में आप जाएंगे, उसके 16th वर्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं उन बातों को रिकॉल करके आपको बताने का प्रयास करूँ कि बाइबल में हमें क्या मिलता है कि उनके जो पेरेंट्स थे या यीशु मसीह की जो परवरिश थी वो किस अनुसार हुई, है ना। लूका उसका 4था अध्याय उसके 16वें पद में अगर हम देखें तो वहाँ से लिखा है, एंड ही केम टू नाजरेथ वेयर ही हैड बीन बॉट अप, and as was his custom, he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. यीशु मसीह के बारे में आपने इस कहानी को, इस हिस्से को ज़रूर पढ़ा होगा जहाँ पर लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पर वो पाला पोसा गया था और अपने रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ। दिस वॉज अ कस्टम, ये एक परंपरा थी। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे आराधनालय में जाना ओकेजनल नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो कभी कभार चर्च जा रहा है, कभी कभार सिनेगॉग में सब्बत के दिन में आराधनालय में जा रहा, लेकिन परंपरा के अनुसार ही वॉज रेगुलर इन द चर्च, ही वॉज रेगुलरली कमिंग इन फेलोशिप विद अनदर बिलीवर्स। दिस माइट बी ऑलरेडी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ये हो सकता है कि अभी से ही आपके लिए इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं और डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ। खासकर यहूदी परंपरा के अनुसार उनको कैसी कैसी बातों को एक पेरेंट के रूप में, एक घराने के रूप में, कैसे उन्हें अपने बच्चों को बड़ा करना होता था, उनको परवरिश देनी होती थी, उनको पालना पोसना होता था, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे बाइबल से ही। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय, है ना, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी उसका 6th चैप्टर। और आप जानते हैं जब यीशु मसीह को किसी ने पूछा था कि व्यवस्था में तो इतने सारे नियम हैं, राइट, ऑलमोस्ट 600+ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे मिलते हैं, तो कौन सी ऐसी बड़ी आज्ञा है? और यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण 6ठे अध्याय उसके 5वें पद को कोट किया था, राइट। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो तुझे आज सुनने में मिलती है वे तेरे मन में बनी रहे। लेट्स गो अहेड। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा है 7th वर्स में, यू शैल टीच देम डिलीजेंटली टू योर चिल्ड्रन। तुम्हें ये सारी व्यवस्था को अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। As a parent, there was a responsibility of a Jewish
ट्रेडिशनल फैमिली अपने विश्वास को, अपनी विश्वास योग्यता को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अगर उन्हें प्रूव करना है या दिखाना है तो उनके कस्टम के अकॉर्डिंगली दे शुड बी डिलीजेंटली टीचिंग देयर चिल्ड्रन द लॉ, द रेगुलेशंस एंड द इंटायर तोरा में जो बातें वहाँ पे लिखी हुई उन सारी बातों को उनको सिखाना होता था। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एंड you shall talk about them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your head, and they shall be the frontlets between your eyes. वहाँ ऐसा लिखा है कि इन्हें अपने हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरे आंखों के बीच में टीके का काम दे। You shall write them on the doorposts of your house and your gates. और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। Are you able to get कि एक Jewish फैमिली का घर कैसा दिखता होगा, कैसे वो लोग उठते बैठते होंगे, कैसे वो लोग चर्चाएं किया होते थे। और एक यहूदी बच्चे के नाते he had to memorize scriptures from early age. एक यहूदी बालक होने के नाते उसे एक छोटी उम्र से ही इस व्यवस्था की पुस्तक को मेमोराइज याद करना होता। इसलिए खासकर जब यीशु मसीह की 40 दिन की वो परीक्षा हो रही थी और उसने बाइबल में से उन वचनों को निकालकर शैतान के उस परीक्षा का सामना किया, उन टेम्पटेशंस का सामना किया, तब वो ऐसा बाइबल खोल के या गूगल करके उन वर्सेस को नहीं निकाल रहा था। ही वॉज हैविंग दोज वर्ड्स रिसाइडिंग इन हिज हार्ट। उसने व्यवस्था की पुस्तक को अपने हृदय में रख छोड़ा था ताकि वो उसके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे, जैसा लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग फॉर्मेशन। 30 सालों में, बचपन से लेकर जब तक वो बपतिस्मे की कहानी के आगे जब हम परीक्षा की घड़ी को देखते हैं, उसका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। ही ग्रू अप विद डेली प्रेयर रिदम्स। व्यवस्था में लिखी हैं ये बातें कि उनको सुबह, दोपहर, शाम को, यहाँ तक कि हिब्रू ट्रेडिशन के अनुसार वहाँ पे एक इब्रानी की भाषा में एक प्रेयर की बुक भी होती है जिसको सिद्धूर बोला जाता है, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं कर रहा हूँ। उसके अनुसार वो लोग प्रार्थनाएं करते थे। और यहाँ तक कि अगर एक बार फिर से लूका रचित सुसमाचार में आए और उसके 5वें अध्याय में हम चलें, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 5 उसके वर्स 16 में देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। वहाँ से लिखा, बट ही वुड विड्रॉ टू डेसोलेट प्लेसेस एंड प्रे। पर वह जंगलों में अकेला जाकर प्रार्थना किया करता था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? क्या अचानक से बपतिस्मे के बाद या अचानक से 40 दिन के उस यात्रा के बाद ये चीज़ें उसके अंदर आई? आई रियली थिंक कि ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है, बिकॉज ही वॉज मॉडलिंग अ लाइफ जो कि हम फॉलो कर सकें, राइट? वो एक ऐसे जीवन का उदाहरण दे रहा था ताकि हम उसके पीछे चलने वाले हो सके। तो यीशु मसीह के जीवन में ये बचपन से उन हिडन 30 ईयर्स जिसके बारे में बाइबल में हमें नहीं मिलता, लेकिन जब हम बाइबल से इन दूसरे पैटर्न्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि कैसे उसकी परवरिश हुई होगी। और जब उपवास के बारे में बात करें, खासकर जब इस लेंट के काल में हम लोग उपवास करते हैं, यहूदी परंपरा के अनुसार देयर वाज अ डे ऑफ अटोनमेंट, एक प्रायश्चित का दिन होता था जिसको जूइश हॉलीडे के नाम पे योम किपुर भी बोला जाता था। उस समय रिचुअली वो लोग फास्ट करते थे। अब ये तो एक बार की बात हो गई कि साल में एक बार, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अगर आप जाने, खासकर यहूदी परंपरा के बारे में जाने, तो फास्टिंग जो थी, जब रिपेंटेंस होता था या फिर जब कभी पश्चाताप करने की ज़रूरत होती थी या कभी अकाल पड़ जाता था, ये फास्टिंग वॉज अ वेरी कॉमन थिंग इन जूइश ट्रेडिशन। और इसलिए यीशु मसीह इस बात को जानता था, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी था, मत्ती 6 में जब हम उसकी बात कर रहे थे, कि वो कह सकता था कि बहुत सारे लोगों ने फास्टिंग की परंपरा को हिपोक्रेसी, एक पाखंड के रूप में बाहर से दिखाने वाली चीज़ को कर दिया था। और वहाँ लिखा भी था कि व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास करते हो, खासकर वो यहूदी सेटिंग के बीच में उन लोगों से जब बातें कर रहा है, तो लोग उस बात को समझ पा रहे हैं और उनको याद आता है कि इट इज़ नॉट इफ़ यू फास्ट,
अगर तुम उपवास करते हो, नहीं लिखा है, लिखा है कि जब भी तुम उपवास करते हो तो तुम्हारा हृदय का कंडीशन कैसा होना चाहिए था, तुम्हारे हृदय परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन होती है कि नहीं। और जब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते तो हमें पता है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो स्वर्ग से आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इट इज़ सो स्ट्रेंज, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई चंगाई नहीं, कोई पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं की, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे प्रसन्न था। ऐसा क्या वो कर रहा था 30 सालों में, जहाँ परमेश्वर ने उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा प्रिय बेटा है। और उसके आगे जब हम खासकर मत्ती 4 को जब हम लोग इस काल में देखते हैं तो वहाँ 4:1 में वहाँ से हमारी लेंट की एक शुरुआत जिसको हम करते हैं कि जीसस वॉज लेड अप बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, उसने अगुवाई की। द स्पिरिट वॉज लीडिंग, द डेविल वॉज टेम्पटिंग। आत्मा अगुवाई कर रहा था, इब्लीस जो शैतान है वो उसकी परीक्षा लेने वाला था। लेकिन ये टेस्टिंग इस बात को साबित करने वाला हुआ, ये 40 दिन साबित करने वाला हुआ कि वो जो 30 साल तक उसके जीवन में एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हो रहा था, उसकी विश्वास योग्यता को वहाँ पे वो साबित करने वाला था। हमने देखा कि 40 दिन क्यों, क्योंकि वही 40 साल जो हर एक दिन के पीछे एक साल को परमेश्वर ने एक दंड के रूप में इज़राइल के पहले पीढ़ी, एक पहली जाति के एक जनरेशन के ऊपर उसने एक 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 जजमेंट को पास किया था। यीशु मसीह ने उसी 40 दिन को विश्वास योग्यता के साथ उसके ऊपर विजय पाई और दिखाया कि जब शैतान टेम्प्ट करता है कि तू भूखा है, तू क्यों ना इस पत्थर को कह दे कि वो रोटी बन जाए, यीशु मसीह वापस उन वचनों के द्वारा उस उत्तर को देता है। नाउ हमें समझना ज़रूरी है कि जब इज़राइल भी भूखा था तब वो दूसरे तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहा था। वो कॉन्स्टेंटली मूसा को चिड़चिड़ा रहे थे कि तू कहाँ हमको लेकर आ गया है। लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह पे परमेश्वर में ट्रस्ट किया। इज़राइल वॉज ऑल्सो टेस्टेड इन दैट विल्डरनेस। उस जंगल के रास्ते में हमने देखा था कि वो भी परीक्षा में होकर गुजरे, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं ठहरे। इसलिए जो कुछ दिनों का रास्ता था उनके लिए 40 साल की एक सज़ा बन गई। इनफैक्ट एक और वर्स में जाते हैं जो कि लूका उसके दूसरे अध्याय उसके 52nd वर्स में लिखा हुआ है। वहाँ से लिखा है, जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम इन and in stature and in favor with the Lord and man। वहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह बुद्धि की डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ही वॉज फेवरेबल बिफोर गॉड एंड पीपल। ये वर्स एक्चुअली उसके बचपन के बारे में वहाँ पे बताया है कि वो कैसे छोटी उम्र से ही परमेश्वर के फेवर, लोगों के फेवर और उस डील डॉल में, उस विजडम में बढ़ता चला जा रहा था। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एज दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि 30 साल आपका जीवन जो था ख़राब था, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किस प्रकार की परवरिश की, या आपको वो चीज़ सिखाया या नहीं सिखाया गया। इट इज़ नॉट अ टाइम कि हम चीज़ों को ब्लेम करें या फिर शेमफुल महसूस करें, राइट। हम दोष ना लगाएं, ना कि शर्मिंदगी महसूस करें, लेकिन हमारे लिए एक रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कि जब आप एक अलग एज ग्रुप से देख रहे हो सकता है आप 30 साल से छोटे हैं। यीशु मसीह कंपैरिजन में जब 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया, अगेन दैट इज़ नॉट अ ट्रेडिशन कि 30 साल की उम्र में ही बैप्टिज्म लेना चाहिए, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियल हार्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि यीशु मसीह के उस विश्वास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फेथ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका विश्वास किस हिसाब से आकार दिया गया। और जब हम जानते हैं कि वो अपने कारपेंट्री को करता था, वो अपने परिवार के साथ जैसे उठा बैठा करता था, आराधनालय में कैसे रहता था, वो कैसे प्रार्थना में अपने जीवन को बिताता था, कैसे उसने उस पूरी तोरा को, आई एम नॉट श्योर कि मतलब कैसे उसने पूरे वचन को याद किया हुआ होगा। और वचन के अनुसार हम जानते हैं कि वो हर एक चीज़ में परखा गया, लेकिन कभी भी उसने पाप नहीं किया। ही वॉज एन ओबीडियंट सन। और ये सारी चीज़ें, उसका प्राइवेट फेथफुलनेस, जो उसकी लाइफ है, उसकी जो व्यक्तिगत जीवन था,
एक रिजल्ट को लेकर आता है कि उसकी इतनी शानदार पब्लिक मिनिस्ट्री थी। ये इस बात को दिखाता है कि जब वो सार्वजनिक सामाजिक एक मिनिस्ट्री को, एक सेवकाई को करता है, तो उसका विश्वास और उसकी जो परख है और जिस तरीके से वो बना है उन सालों में, आई रियली विश कि हमारे पास उसका और इन्फॉर्मेशन होता। बट अगेन, हम सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आते हैं। हम यहूदी परिवार में पैदा नहीं हुए। हम नए टेस्टामेंट में जब जाते हैं तो हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम इसलिए नहीं है कि हम अपने पाप में चीज़ों को करें। बाइबल बताती है वन ऑफ द क्लियर थिंग that we have to remember that we have the Holy Spirit as a helper। खासकर इस दौरान जब हम लेंट में सीज़न को, या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें समझने की और इस बात को पकड़ के थाम के रखने की ज़रूरत है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें सब बातें सिखा सकता है। एंड इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप लेंट में हैं या लेंट से बाहर हैं, आप किसी भी काल में हैं, what is forming within you in these hidden years? अगर आप सेवकाई में नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि अभी आप परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा करने की, उसकी योजना को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है आपके अंदर क्या बन रहा है, किस तरीके से आपका जो विश्वास है वो आकार दे रहा है। जब आपके सामने भी हंगर आता है तो हमारे अंदर से क्या बाहर आता है? चिड़चिड़ बाहर आता है कि नहीं, मुझे खाने का मन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ दूसरे लोग क्या खा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तो कुछ लोग तो नॉनवेज खाते हैं इस टाइम पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बट इट इज़ अबाउट यू, बिकॉज गॉड इज़ इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर, नॉट इन फुलफिलिंग योर कम्फर्ट। यह आपके ऊपर है समय कि वो आपके चरित्र को बनाए, ना कि आपको जीवन में, आपके जीवन में आराम को वो प्रदर्शित करे। और ये वचन में बहुत ही गहराई के साथ हमें सिखाता है कि लेंट को मानने से या उसके पीछे उन परंपराओं को मानने से शायद आपके जीवन में वो ओबीडियंस ना आए। इट रिवील्स कि यीशु मसीह का ओबीडियंस जो था वो उसके 30 साल के इस पूरे जर्नी में, जब वो विश्वास योग्यता के साथ सीखता गया, बढ़ता गया, डील डॉल में आया, तो इस लेंट के दौरान, मतलब उस 40 दिन के जंगल के रास्ते में, वो एक एग्जामिनेशन था जहां वो पास हुआ। इवन लाइक इट वाज 100% रैंक 1 परफॉर्मेंस। सो यू डोंट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर विल्डरनेस इन द विल्डरनेस। आप उन 40 दिनों के अंदर प्रिपरेशन नहीं करते हैं, आप पहले से उस प्रिपरेशन में रहते हैं, एक डेली विश्वास योग्यता में चलते हैं, ताकि जब आपके जीवन में उस जंगल के रास्ते के द्वारा परीक्षा आती है तो आप उसमें उत्तीर्ण हो सकें। एंड आई नो दैट एवरीबडी विल बी टेस्टेड बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू रिफाइन यू। मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति की परीक्षा होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको खरा बनाना चाहता है। एंड जीसस डिड नॉट फास्ट टू स्टार्ट अ ट्रेडिशन। यीशु मसीह ने इसलिए उपवास नहीं किया कि कोई परंपरा को वो शुरू करे, बट ही फास्टेड एज अ फेथफुल सन who was rooted in scripture, formed in obedience and secured in the love of Father। यीशु मसीह ने इसलिए उपवास किया क्योंकि वो जानता था कि वो एक विश्वास योग्य बेटा है जो वचन में जड़ पकड़े हुए है और आज्ञाकारिता में उसके जीवन को एक ढाल दी हुई थी और वो पिता के प्रेम में अपने आप को सुरक्षित पाता था। एंड इफ द सन ऑफ गॉड एम्ब्रेस्ड हिडन फॉर्मेशन, अगर परमेश्वर के पुत्र होने के नाते उसने इस छुपे हुए समय को इस्तेमाल किया कि वो स्पिरिचुअल लाइफ उसका स्ट्रांग हो सके, तो हमें और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू।